जमीन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद मिट्टी, खेत, फसल, लेकिन जमीन इससे कहीं ज्यादा है। ये हक, कानून और रिश्तों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल है, और इन सबको एक कानून कंट्रोल करता है। चलिए आज इसी कानून की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कानून को समझने के लिए हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। एक, किसान के जमीनी हक से शुरू करके बंजर जमीन के बंदोबस्त, लगान के नियम, फिर पूरा लीगल सिस्टम और आखिर में कानून को लागू कैसे किया जाता है। मतलब जमीन से लेकर सबसे ऊंची कुर्सी तक सब कुछ कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, यानी एक काश्तकार और उसकी जमीन के बीच के रिश्ते से। आखिर इस पूरे कानून का मकसद ही तो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। अब ये ऑफिशियल फ्लोचार्ट पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इसका मकसद बहुत सिंपल है। ये उन प्रैक्टिकल सवालों का जवाब देता है जो एक किसान हर दिन फेस करता है, जैसे वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, कब कर सकता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, रैयत। ये इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सीधे शब्दों में रैयत मतलब वो किसान या काश्तकार जो जमीन पर खेती करता है। अच्छा, एक आम सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई किसान है और किसी वजह से वो कुछ टाइम के लिए अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाता, तो ऐसे में क्या होगा? कानून इसकी इजाज़त तो देता है, पर कुछ खास कंडीशंस पर। जैसे अगर कोई गांव से बाहर है या बीमार है, या अगर रैयत कोई नाबालिग या विधवा हो। और हाँ, इसकी एक टाइम लिमिट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। ये रूल इसलिए है ताकि कोई किसान की मजबूरी का गलत फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, अब एक किसान के खेत से निकलकर थोड़ा बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये देखते हैं कि पूरा गांव मिलकर जो खाली या बंजर जमीन पड़ी है उसका मैनेजमेंट कैसे करता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसका मकसद ये है कि बंजर जमीन को खेती के लायक बनाकर कम्युनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सब कुछ एकदम क्लियर रूल्स के हिसाब से होता है, बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसमें टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को जमीन मिलती है तो उसके 1 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना होता है, और 5 साल के अंदर अंदर उस जमीन पर खेती शुरू करनी होती है, ताकि जमीन अलॉट होने के बाद बस पड़ी ना रहे, उस पर काम हो। और एक चीज जो बहुत क्रूशियल है, कानून कहता है कि गांव की कम से कम 5% जमीन, जी हां 5%, कम्युनिटी पैस्चर्स यानी चरागाह के लिए रिजर्व रखनी ही होगी। ये पूरे गांव के पशुओं और उनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब इस सिस्टम के थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पर आते हैं। बात करते हैं लगान या रेंट की, और देखते हैं कि ये उन राइट से कैसे जुड़ा है जिनकी बात हमने अभी की। ये कानून बिल्कुल साफ साफ बताता है कि लगान लेने में क्या सही है और क्या गलत। जैसे मनी ऑर्डर से पेमेंट आना चाहिए, न कि फसल में। हर पेमेंट की पक्की रसीद मिलनी चाहिए। एक्स्ट्रा लगान की डिमांड करना या रसीद देने से मना करना, ये सब बिल्कुल मना है। बेसिकली पूरा प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज के लिए। और यहां एक ब्रिलियंट प्रोविजन है। कानून कहता है कि अगर जमीन मान लीजिए रेत या पानी से खराब हो जाए, या जमींदार सिंचाई का इंतजाम न कर पाएं, तो लगान कम किया जा सकता है। ये टेनेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, ऐसी चीजों के खिलाफ जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो या कोई रूल तोड़े, तब क्या होगा? इंसाफ के लिए कहां जाना होगा? जब ऐसे विवाद होते हैं तो एक पूरा जुडिशियल प्रोसीजर है। ये फ्लोचार्ट उसी को दिखाता है। एक साफ सुथरा हायरार्किकल सिस्टम है जो लोकल लेवल से शुरू होता है और फिर ऊपर जाता है, ताकि हर केस को सही से सुना जा सके। देखिए, इस अपील की एक सीढ़ी जैसी है। सबसे पहले एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर अपना ऑर्डर देता है। अगर उस ऑर्डर से कोई सहमत नहीं है तो वो डीसी यानी डेप्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकता है, और फाइनल अपील कमिश्नर के पास सुनी जाती है। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन कानूनी रास्तों पर चलने के लिए वक्त की पाबंदी है, एक टाइम लिमिट है। इसलिए एक्शन जल्दी लेना क्रिटिकल हो जाता है। और ये टाइम लिमिट्स हर केस के लिए अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, लगान का जो बकाया है उसको रिकवर करने के लिए 10 साल मिलते हैं, लेकिन डीसी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के लिए सिर्फ 90 दिन, और कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ तो सिर्फ 7 दिन। इससे साफ पता चलता है कि सही टाइम पर लीगल एक्शन लेना कितना जरूरी है। ओके, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर,
ये देखते हैं कि इन सारे नियमों को लागू कैसे किया जाता है और इन रूल्स को बनाने या बदलने की अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है। तो अगर कोई, चाहे वो जमींदार हो, गांव का हेड हो या खुद किसान, इस एक्ट के रूल्स को तोड़ता है तो उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई गलती बार बार दोहराई जा रही है, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो हर दिन के हिसाब से 5 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लगता जाएगा। इससे ये पक्का होता है कि लोग नियम तोड़ने को आदत न बना लें। और यहां आती है सबसे बड़ी बात। इस एक्ट से जुड़े नियम बनाने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब जुडिशियल सिस्टम कानून को इंटरप्रेट करता है, लेकिन उसे बनाने या बदलने की पावर सरकार की है। तो ये पूरा एनालिसिस एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जो एक खास वक्त और समाज के लिए बनाया गया था। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, तो क्या ज़मीन से जुड़े कानूनों को भी वक्त के साथ नहीं बदलना चाहिए, ताकि वो परंपरा और प्रोग्रेस के बीच एक बैलेंस बना सकें?